जय पवार सर हमारे साथ थर्ड अंपायर के रूप में जुड़ेंगे। हमारे tenniscricket.in के ऑपरेटर प्रशांत पवार भी तैयार है। दीपेश दूले जो ठीक हमारे सामने कैमरामैन है विकेट के सामने, और विकेट के बगल में जो अंपायर सर है आदित्य कड़व वो भी तैयार है। दीपक खाड़े स्कोरर, और स्कोरर के रूप में यहाँ से कमलेश नायक भी तैयार है। यस, यहाँ पे मैच की शुरुआत होगी। आज के दिन का पहला मुकाबला एसडी चैंपियन और बानान विडी ट्रैवल्स के बीच में। ऑफ टर्म के ऊपर इस बीच गेंद को रखने का प्रयास किया था, कवर के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छे रनिंग बिटवीन साथ वहां पे पहला रन मुकम्मल किया। एक अच्छा रनिंग बिटवीन जरूर देखने को मिला, और गेंदबाजी के ऊपर दक्षेश पटेल को शामिल किया जा रहा है। दक्षेश पटेल एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज के रूप में यहाँ पे धर्मपुर साइड के जाने माने गेंदबाज है। और यहाँ पे विडी ट्रैवल्स की ओर से दोनों खिलाड़ी प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए हैं, सुभाष और शिव अग्रवाल। अगर सुभाष की बात की जाए तो एक लीजेंड क्रिकेटर है, और शिव अग्रवाल की बात की जाए तो इमर्जिंग खिलाड़ी है। अब दोनों के बीच में कैसी पार्टनरशिप होगी वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से इस सभी स्क्वाड बनाई गई। यहाँ पे 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया, पॉइंट वैल्यू के द्वारा ऑक्शन हुआ, उसके बाद सब लोगों ने यहाँ पे अपना अपना स्क्वाड तैयार किया। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज दक्षेश पटेल अपने कोटे का पहला, पारी की ओर से पहला मैंडेटरी पावर प्ले। बहुत अच्छी गेंद देखिए, इस बीच लेफ्ट आर्म ओवर करने के लिए दक्षेश पटेल जाने जाते हैं। वैसे एक बहुत ही परफेक्ट ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया है दक्षेश पटेल को। लास्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे रनर्स अप होने वाली टीम के सदस्य रहे थे विडी ट्रैवल्स के, और जिसमें सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज बने थे दक्षेश पटेल। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली थी। देखिए बहुत छोटी गेंद कर दी, और ये सुभाष की फितरत है, अपर कट किया और गेंद सीधी इस बीच पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर 4 रन के लिए। आज के दिन का पहला चौका सुभाष पटेल के नाम, और टूर्नामेंट का 124वां चौका लगा आज के सवेरे के सत्र में। बहुत बेहतरीन डीटीपीएल धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग का 124वां चौका लग चुका है, और वो 124वां चौका सुभाष के नाम। एक बेहतरीन बल्लेबाजी, बहुत ही लीजेंड क्रिकेटर। वैसे धोड़िया पटेल समाज के लिए बहुत सालों से खेलते आ रहे हैं, और धर्मपुर के लिए बहुत सालों से। वैसे धोड़िया पटेल समाज का जहां भी टूर्नामेंट होता है उसमें बहुत बार वन हैंडली चैंपियन करवाने में सुभाष का योगदान रहा है, गेंदबाजी की बात की जाए या तो बल्लेबाजी की बात की जाए। बहुत अच्छा देखिए, ऑन साइड के ऊपर हल्के हाथों से प्लिक किया, शॉट फाइन लेग 30 यार्ड एज के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया था, उसने फील्ड किया, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई, और स्कोर कार्ड के ऊपर यहां 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ आधा दर्जन पूरा हुआ। पावर प्ले का पहला ओवर प्रगति के ऊपर है। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर दक्षेश पटेल। बहुत अच्छा देखिए, इस बीच ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर डीप बाउंड लाइन के ऊपर, जिन्होंने लॉन्ग बैटेड पोजीशन के ऊपर फील्ड किया, सीधा थ्रो गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई, और स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन बने। विडी ट्रैवल्स वर्सेस एसडी चैंपियंस के बीच में ये मुकाबला। कट शॉट का प्रयास, इस बीच देखिए वहां पे बल्ले का किनारा शायद लिया था, लेकिन वहां पे अपने आप के ऊपर थोड़ा सा
अब इस बीच पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, 7 रन बने। विडी ट्रैवल सुभाष ने 5 रन बनाए और शिव अग्रवाल ने 2 रन बनाए। दक्षेश पटेल ने 1 ओवर किया, 7 रन दिए, कोई सफलता नहीं। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। लोगों को आदत हो गई सवेरे सवेरे थोड़ा देरी के साथ उठने का, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर सवेरे जल्दी उठोगे ठंडी के मौसम में तो तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। अब नईम गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ड्राइव कर दिया। देखिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिस प्रकार से लेंथ को थोड़ा आगे करने का प्रयास किया था, जिसको कवर की दिशा में ड्राइव किया। यहाँ पे नईम एक बहुत ही बेहतरीन मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले एक परफेक्ट ऑलराउंडर के रूप में शामिल किया है। अपील की जा रही है और वहां पे आउट करार दिया गया। देखिए नीलू वोडाफोन जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंटली अपील किया और वहां पे बल्ले का किनारा लिया था और शिव अग्रवाल तो वहां से चल पड़े थे। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमें देखने को मिली और इस बीच विकेट नंबर पहला इस बीच नईम शेख के नाम। अगर नईम की बात की जाए उसका बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस से 2 ओवर 14 रन और 4 सफलता, ऐसा रिकॉर्ड उसके नाम के ऊपर है, वो भी जिमखाना धर्मपुर के ऊपर। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर गुडलैंड स्पॉट के ऊपर जिसको बल्ले को स्वाइप करते हुए खेलने का प्रयास किया था, लेकिन नीलू वोडाफोन ने कोई गलती नहीं की और एक बेहतरीन कैच। विकेट नंबर पहला इस बीच विडी ट्रैवल्स को लगने वाला पहला झटका। देखिए विडी ट्रैवल्स की बात की जाए तो लास्ट ईयर की यहाँ पे रनर्स अप होने वाली टीम है। बहुत बेहतरीन फाइनल मुकाबला इसी ग्राउंड के ऊपर खेला गया था और शायद 5 या 6 ओवर का मुकाबला हुआ था। बहुत बेहतरीन तरीके से जिस मुकाबले में मजा जरूर आया था। विडी ट्रैवल्स ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी की थी, 43 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान के बाद। उसके सामने ठाकर रॉक्स ने 44 रन बना लिए थे 4 विकेट के नुकसान के बाद और जीत हासिल की थी। वो माहौल लास्ट ईयर का अभी भी आंखों के सामने उसकी छवि हमें दिखाई देती है और उसमें आखिरी ओवर में एक बहुत अच्छा सिक्सर लगाया था केयू राहिल ने सामने, सीधा स्टैंड एंड डिलीवर। उसके बाद वो आउट हुए और मैच जैसे खत्म ही हो चुका था, उस प्रकार का माहौल हमें दिखाई दिया था। तो इस बीच यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर बानान ऑटो एंड की ओर से गेंदबाज नईम। अल्पेश पटेल बाएं हाथ के बल्लेबाज। स्ट्राइक के ऊपर अल्पेश और गेंदबाजी के ऊपर नईम। बाना नोटो एंड की ओर से देखिए पावर प्ले चलता हुआ, फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने का प्रयास किया जा रहा है। एक वाइड लॉन्ग ऑन और मिड विकेट डी बाउंड लाइन के ऊपर है, लॉन्ग ऑफ खुला छोड़ा है और वैसे देखा जाए तो लॉन्ग ऑन भी खुला छोड़ा ऐसा कहो तो चलेगा, क्योंकि वाइड खड़ा किया गया है लॉन्ग ऑन को बहुत दूर। शॉट थर्डमैन के ऊपर खिलाड़ी पॉइंट कवर और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है। कट शॉट का प्रयास लेकिन गेंद सीधी। इस बीच यहाँ नीलू वोडाफोन ने बहुत अच्छा गेदर किया, नाइस कैरी टू विकेट कीपिंग विथ नीलू। कंफर्टेबल हाइट के साथ एक अच्छा गेदरिंग हमें देखने को मिला। इस बीच विकेट कीपर के रूप में शॉर्ट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर, शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड ऑन है 30 सर्कल के अंदर, सीधा खड़ा किया गया है मिड ऑन को, ड्राइव कर दिया। इस बीच कवर की दिशा में बहुत रफ्तार के साथ, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी ने अच्छा गेदर किया। सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई, वहां से 1 रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 8 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर पावर प्ले का नईम अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कल बहुत ही बेहतरीन आखिरी मुकाबले में बहुत मजा आया था, रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला था और इस बीच बहुत अच्छा शॉट देखिए, जहां खिलाड़ी था उसको थोड़ा सा जैसे ही हटाया और गेंद को भेजा,
एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन के लिए। कल एक बहुत बेहतरीन मुकाबला यहां अली इंडियंस और बानान टाइगर के बीच में देखने को मिला था, जिसमें तल्हा छा गए थे, जिन्होंने 2 सिक्सर लगाए थे स्क्वायर ऑफ द विकेट। और जो मोमेंट दिखाया था वहां विकेट के ऊपर, वो मोमेंट वैसे देखा जाए तो हिट हो चुका है। तल्हा का जो मोमेंट था सिक्सर लगाने के बाद, बहुत कॉन्फिडेंस शॉट था। जैसे ही बल्ले से लगा था उससे कॉन्फिडेंस था कि गेंद सीधी 6 रन के लिए जाएगी, बीच में रुकने वाली नहीं है, बीच में कोई स्टेशन नहीं है। अच्छी गेंद, इस बीच गेंद सीधी विकेट कीपर के पास वाइड करा दिया जाएगा, तो एक अतिरिक्त रन यानी कि सनराइज के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। और वहां पे 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। बहुत अच्छा, देखिए बल्ले को स्वाइप करते हुए इस बीच स्क्वायर की दिशा में गेंद को 6 रन के लिए फ्लैट शॉट इस बीच चॉप किया था सुभाष ने। बहुत बेहतरीन तरीके से शॉट हमें देखने को मिला, और खास करके वो जो जोड़ी है विकेट के ऊपर, सुभाष पटेल अल्पेश पटेल, बहुत ही नामांकित जोड़ी है दोनों। और बहुत अच्छा स्वाइप किया था बल्ले को, और गेंद को इस बीच स्क्वायर की दिशा में खेला, और वहां से सीधा 6 रन के लिए फ्लैट सिक्सर हमें देखने को मिला, और पावर प्ले का फायदा उठाया। 2 ओवर खत्म हुए, पावर प्ले खत्म हुआ, 19 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। वीडी ट्रैवल्स फिलहाल करंट रन रेट की बात करें तो यहां से 9.5 का करंट रन रेट चलता हुआ, और अनुमानित स्कोर यहां से 75 के आसपास जा सकता है। अल्पेश ने इस बीच खेला है, वहां पे जिस प्रकार से बल्ले के ऊपर गेंद सजा नहीं पाए, वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला था। इस बीच बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर गेंद टकराई थी। इस बीच अब देखिए एक बार रिप्ले में देखने लायक नजारा है, एक्शन रिप्ले क्या बोलता है वो देखेंगे जरा। इस बीच राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर दी विकेट लिया गया। इस बीच देखिए बल्ले के स्प्लाइस के ऊपर जहां स्टिकर लगता है, स्प्लाइस यानी कि बल्ला और ब्लेड और हैंडल जॉइंट होता है, वहां गेंद टकराई थी और ट्रैवल नहीं हुई, और इस बीच विकेट मिला। इस बीच बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गेंदबाजी और दक्षेश पटेल को मिलने वाली ये सफलता, एक बेहतरीन तरीके से इस बीच विकेट मिला। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, दूर वाले छोर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से 19 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। तरुण नायक नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे तरुण नायक जिस प्रकार की कद काठी रखते हैं उसी प्रकार के शॉट भी खेलते हैं, बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं। फिलहाल तरुण नायक पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, इस बीच विकेट कीपर के पास गेंद चली गई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, डॉट गेंद के साथ इस बीच गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। जैसे तरुण नायक की अगर बात की जाए तो 30+ रन बनाने की उसकी फितरत है, कम से कम 5 बार बना चुके हैं आज तक।
और इस बीच हुक करने का प्रयास किया था, पीछे खिलाड़ी और बहुत ऊपर गई थी और एक और विकेट मिलता हुआ यहां दक्षेश पटेल छा गए। एक बेहतरीन गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर करने के लिए शामिल किया था श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। और बेहतरीन इस बीच देखिए किस प्रकार से गेंद की थी और वहां पे फ्लिक करने का प्रयास किया था और तरुण नायक को गोल्डन डक का शिकार किया। फाइन लेग की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा कैच किया। दक्षेश पटेल को मिलने वाली ये सफलता अपने कोटे में दूसरी विकेट, एक स्तरीय 3 गेंद 7 रन 2 सफलता, छा गए दक्षेश पटेल। नीलूभाई ફિલ્ડર નું નામ કેજો નહીં? ઓકે, થેન્ક યુ હિરેન। अब प्रियंक मास्टर के ऊपर काफी जिम्मेदारी है, एक मास्टरों वाला रोल अदा करना पड़ेगा यहां पे। और गेंदबाजी के ऊपर दक्षेश पटेल श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए थोड़ा टाइम की लिमिट रहती है, 40 मिनट वाला रूल्स लागू किया है, उसे ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पहले दिन से उसके बारे में इन्फॉर्म किया गया था, तो 40 मिनट में आपको खत्म करने रहते हैं 8 ओवर, ये चीज याद रखिएगा। एक्शन थ्रो चलेगा नहीं। हल्के हाथों से ड्राइव किया इस बीच, देखिए बहुत अच्छा फील्डिंग, वहां पे थोड़ा सा मिसफील हुआ, रन लेने का प्रयास किया। देखिए एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में पूरा वाहिर को पहचाना जाता है, वहां पे थोड़ी सी मिसफील हुई। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार यहां से वापसी करता हुआ एक बेहतरीन तरीके से तखत सिंह प्रांजोलिया तवा उपस्थित हो चुके हैं यहां पे। देखिए ओवर की बात की जाए तो यहाँ पे तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर रहा था और दक्षेश पटेल ने बहुत ही सफल और सक्षम ओवर खत्म किया अपना। 2 ओवर किए, 8 रन दिए, 2 सफलता, 4 की इकोनॉमी, एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम खर्चा फुल चर्चा वाला ओवर रहेगा दक्षेश पटेल का। इस बीच समय की थोड़ी सी पाबंदी है, उसे ध्यान में रखेंगे। हमारे सभी खिलाड़ी तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे क्योंकि 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए बहुत अच्छे लोगों ने यहाँ सपोर्ट किया है। कीर्ति भाई आहिर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, प्रणव भाई कोटक ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, और इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब की अगर बात की जाए तो शब्बीर भाई बानान, जिसके लिए तो सूरज के सामने दिया जलाना उस प्रकार की बात है। एक बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सपोर्ट हमें मिला और उसके सुपुत्र फहद बानान बहुत ही नेकदिल इंसान है जिसका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और देखा जाए तो तखत सिंह पांजोरिया जिसका भी अच्छा सपोर्ट है, फिरोज भाई सैयद जिसकी ओर से पानी की फैसिलिटी, राम मीरानी, कादम्बरी ज्वेलर्स, जलाराम कृपा, राशि नेट, ओरिजिन होटल, मिस्टर बैक, ओम कंस्ट्रक्शन, ड्रीमलैंड होटल, हिरेन भाई पटेल, सागर सोलंकी, गुलजार खान, अरुण भाई चावड़ा, प्रियंक भाई पटेल, जैकी भाई, सफ़ी भाई, नासिर भाई उर्फे मामा, मुसेब बासेदा, धर्मेश भाई बिसारा, तखत सिंह प्रांजोलिया, नरेश भाई, ये थे हमारे शुभचिंतक, ये थे हमारे स्पॉन्सर जिन्होंने सपोर्ट किया, तब जाके ये 5वां सीजन साकार होने के मोड़ के ऊपर। फिर से एक बार गेंद हवा में, इस बीच नईम देखिए बहुत कंफर्टेबली आत्मनिर्भर कैच किया। प्रियंक मास्टर की पारी खत्म हुई 4 गेंदों के ऊपर 1 रन बनाकर पेविलियन की ओर रुख करता हुआ।
और सोहेल तवा ने यहाँ खाना खिलाने का, पानी पिलाने का, चाय पानी पिलाने का एक अच्छा काम किया। हमारे सभी ऑफिशियल्स पैनल की अगर बात की जाए, यूट्यूब के सभी कर्मचारी, हमारे सभी एम्पायर्स, स्कोरर, कमेंटेटर और जो हमारे वीआईपी गेस्ट आते हैं उसके लिए वहाँ पे सोहेल तवा एनी टाइम तैयार रहता है। जो भी बोला जाता है वो किया जाता है उसकी ओर से, तो उसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। और यहाँ ठीक हमारे बगल में एक अच्छी टपरी लगी हुई है चाय की। हैदर भाई, आपका भी हम आभार व्यक्त करेंगे, आपने टाइम टू टाइम चाय कॉफ़ी पिलाया है, तो आपका बहुत बहुत आभार। अब आज भी हम अवेलेबल है, कल भी अवेलेबल है और 2 दिन और पिलाना है, वो भी याद रखिएगा। और आप किसी को अगर नाश्ता करना है, चिप्स खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए हमारे ठीक बगल में। वहाँ मस्जिद के पीछे भी एक टपरी लगा हुआ है, वहाँ भी जाइए। सब लोगों का काम होना चाहिए। डाउन द ग्राउंड खेला, इस बीच कवर की दिशा में गेंद जा रही है बहुत बेहतरीन तरीके से, और वहां पे रोकने का प्रयास करेंगे और रोका भी गया। और खास करके धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग जब भी जिमखाना क्रिकेट क्लब के ऊपर आयोजन होता है तो ये जो हमारी प्रोटेक्शन वॉल बनी हुई है पिस्ता कलर की, उसके अगल बगल में जो भी घर है, जो भी उस घर में रहते हैं, उन लोग का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि बहुत बार गेंद चली जाती है कभी पतरे के ऊपर, कभी टेरेस के ऊपर, कभी उसके आंगन में। तो उन लोगों ने जो सपोर्ट किया है उसके लिए उन लोग का बहुत बहुत आभार है। इस प्रकार से सपोर्ट कीजिए, क्रिकेट से प्रेम कीजिए और यहाँ हमारा इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब को सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोगों का हमारे कमेटी मेंबर्स की ओर से ढेर सारी शुभकामना, बहुत बहुत आभार, आपकी बहुत प्रगति हो, ऐसी शुभकामना। अच्छा ड्राइव कर दिया इस बीच, देखिए स्पेक्टाकुलर, इस बीच कवर की दिशा में खिलाड़ी बनेंगे दर्शक और दर्शक बनेंगे खिलाड़ी, उस प्रकार का शॉट हमें देखने को मिला। बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद ट्रैवल हुई थी वहां पे और एक अच्छा सपोर्ट हमें जरूर मिला था वहां पे दर्शक का, और गेंद चली गई बेहतरीन तरीके से। 25 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर चौथा, नईम अपने घोड़े का दूसरा। ड्राइव कर दिया, देखिए अपने ही फॉलो थ्रू में फील्ड किया, रन बनाने की चेष्टा को वहां पे खारिज किया, अपनी टीम के लिए कुछ बचत की, 1 रन की बचत की। देखिए रन बनने चाहिए जहां से भी बने, रन रुकने चाहिए जहां से भी रुके। वो कहते हैं ना, रन ही फन है। अब जितने ज्यादा बनेंगे वो अपना फन उतना ज्यादा दिखाएंगे। और रिवर्सिव में खेलने का प्रयास किया, 30 यार्ड के अंदर खिलाड़ी था, गेंद का पीछा करेंगे लेकिन वहां पे नहीं रोक पाएंगे। देखिए कुछ रचनात्मक शॉट हमें देखने को मिला सुभाष पटेल द्वारा। देखा रहा, सुभाष ने सीधे बल्ले से यहाँ अच्छा फील हो रहा है तो इस बीच उल्टा बल्ला चलाया। वो कहते हैं ना, बैंक में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, अब आजकल लोग शेयर मार्केट की ओर रुख करते हैं, उसी प्रकार से सीधे बल्ले से नहीं बने तो रिवर्सिव में बल्ला चलाया, लेकिन रन जरूर जुड़े वहां से। एक बेहतरीन शॉट हमें देखने को मिला सुभाष का और चौका, और 29 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चौथा बहनान ऑटोएन की ओर से। फिर से एक बार ड्राइव का प्रयास और वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से कवर के ऊपर अच्छा फील्डिंग किया, अच्छा कैच किया और विकेट मिला इस बीच नईम को, और सुभाष की पारी खत्म हुई। सुभाष ने 23 रन बनाए 9 गेंदों के ऊपर, जिसमें 4 चौके 1 सिक्सर शामिल, 550 का स्ट्राइक रेट के साथ बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करने के बाद पेविलियन की ओर रुक कर चुका है सुभाष पटेल। एक बेहतरीन यहां से बल्लेबाजी हमें देखने को मिली सुभाष द्वारा। कोई गलती नहीं हुई वहां पे, आशीष ने एक अच्छा कैच जरूर किया, अपनी टीम के लिए एक सफलता जरूर दिलवाई। एक बहुत बेहतरीन तरीके से वहां विकेट लेने में कामयाब हुए। 29 रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, और ओवर की बात की जाए तो यहाँ पे 4 ओवर की ही समाप्ति हुई। 29 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 7.25 का यहाँ पे करंट रन रेट चलता हुआ।
4 ओवर समाप्त हो चुके, पहले हाफ खत्म हुआ, अब दूसरे हाफ की शुरुआत। जमीन के सहारे खेला, इस बीच ऑन साइड के ऊपर बल्ला जरूर इस बीच ताना था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। जब तक गेंद को रोका जाएगा वहां से सिंगल रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर। अब 30 रन बन चुके हैं। विशाल पटेल को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया है, बाएं हाथ के एक बेहतरीन गेंदबाज के रूप में विशाल पटेल। बहुत अच्छा इस बीच कट शॉट और पीछे वहां पे दिगु लाहिर है जिन्होंने फील्ड किया और सीधा अपने विकेट कीपर एंड की ओर थ्रो हुआ। तब तक वहां से 1 रन पूरा कर चुके थे। अब विशाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से 5वां ओवर करने के लिए शामिल किया है। अच्छा शॉट इस बीच काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद जा रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा शॉट जरूर देखने को मिला। इस बीच हिरेन थे बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने गेंद को ट्रैवल करवाया और वहां से पूरे मिलेंगे 6 रन और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां बढ़ोतरी होगी। 31 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद 37 रन 37, 31 और 6 37। ओवर नंबर देखा जाए तो यहां से 5वां प्रगति के ऊपर है। ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। अब 38 रन बन चुके 5 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो यहां से 5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। दूर वाले चोट से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज तैयार। बहुत अच्छा शॉट देखिए, इस बीच नो गेंद का कॉल है और वहां पे कैच भी ड्रॉप हुआ। बीमर गेंद कमर के ऊपर वाली गेंद थी इसीलिए नो गेंद करा दिया गया। वेस्ट ऑफ द हाइट इस बीच वहां पे परखा गया, जांचा गया और 6 रन के लिए गेंद चली गई थी। एक बेहतरीन सिक्सर खिलाड़ी के हाथ में टप्पा खाई, उसके बाद बाउंड लाइन के बाहर। इस बीच बहुत बेहतरीन तरीके से लेफ्ट आर्म गेंदबाज थे जिन्होंने बीमर गेंद की थी और इस बीच तान दिया था मिड विकेट स्क्वायर के बीच में। खिलाड़ी के हाथ में टप्पा खाई और चली गई। देखिए कैमरामैन का कमाल देखने लायक था। जिन जिन लोगों ने रिप्ले देखा, यहाँ पे दीपेश दुले और आदित्य कड़व का एक अच्छा कैप्चरिंग हमें देखने को मिला। अच्छी गेंद इस बीच सीधी विकेट कीपर के पास कोई रन नहीं, कोई एक्सर्टी नहीं। सही लेंथ और लाइन के साथ एक अच्छी शुरुआत है स्कोर कार्ड के ऊपर। 45 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद गेंदबाजी के ऊपर विशाल पटेल। फिर से एक बार बल्ला चला लेकिन संपर्क हुआ नहीं। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली गेंद और सीधी विकेट कीपर नीलू के पास आ गई। नीलू भाई ने अच्छा गेदर किया डॉट गेंद के साथ। एक अच्छी शुरुआत। ओवर नंबर 5वां श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज विशाल पटेल। फुल टॉस गेंद थी और इस बीच देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से गेंद चली गई लॉन्ग लेग के ऊपर 6 रन के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से इस ओवर में एक और सिक्सर जुड़ा और यहां से एक बेहतरीन तरीके से 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर बढ़ोतरी होगी।
51 रन और टूर्नामेंट का 333वां सिक्सर आ चुका है। 333 सिक्सर लग चुके हैं, आज तीसरा दिन है और यहाँ पे 333वां सिक्सर की अगर बात की जाए तो लगा तो सिक्सर, स्लोगन है 70-70 का। 70-70 की गेंद इस्तेमाल की जा रही है आजकल, बहुत बोलबाला है 70-70 गेंद की और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे 70-70 की गेंद ट्रैवल होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो 70-70 अगर खैरगाम में बात की जाए तो पंच स्पोर्ट्स, चिखली में बात की जाए तो सलमान फुलत, बलसाड़ की बात की जाए तो निकेत स्पोर्ट्स और सूरत की बात की जाए तो एंडी स्पॉट, जिसके ओनर अगर है तो तारिफ भाई सैयद। 70-70 की गेंद, 70-70 की बैट, 70-70 का टी शर्ट, उसकी बोलबाला है आजकल। एक बेहतरीन तरीके से गेंद ट्रैवल हुई थी और 333वां सिक्सर इस्लामा जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर लग चुका है और वेलकम 50 5 ओवर के बाद विद इट ट्रैवल्स। आशीष गावित को अब गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज के रूप में आशीष गावित जाने जाते हैं। बहुत अच्छी गेंद थी, देखिए इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा सा वाइड यॉर्कर टाइप की गेंद डालने का प्रयास किया, कवर के ऊपर खेला गया राइजिंग शॉट, लेकिन जब तक वहां पे फील्ड करते 1 रन पूरा किया। 5 विकेट जरूर चले गए वीडी ट्रैवल्स के, लेकिन यहाँ पे जो स्कोर है फिलहाल देखा जाए तो 10 की औसत से रन बनाने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज। अब हिरेन है 7 गेंदों के ऊपर 20 रन, 3 सिक्सर जड़ चुके हैं हिरेन की बात की जाए तो, और नीलेश जो है 2 गेंदों के ऊपर 2 रन, एक अच्छा स्ट्राइक देने का काम करते हुए अब गेंदबाजी के ऊपर फिर से तैयार यहां से आशीष गावित। जमीन के सहारे इस बीच लोअर फुट टॉस गेंद को दिगुल की दिशा में खेला मिड विकेट के ऊपर, वहां से सिंगल रन मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। 53 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। इस बीच स्काइट खेला लॉन्ग ऑन डी बाउंड लाइन के ऊपर, दक्षेश पटेल एक सेफ कैचर माने जाते हैं, वहां पे एक अच्छा कैच किया। देखिए यहां पे विकेट मिली इस बीच आशीष गावित को। आशीष गावित एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है, ऑफ स्टंप के ऊपर इस बीच गेंद को रखने का प्रयास किया था, लॉफ्ट किया था हिरेन ने सामने, और आउट होने वाले खिलाड़ी अगर थे तो हिरेन तो अभी अवेलेबल है, नीलेश आउट हुए और अच्छी गेंदबाजी हमें जरूर देखने को मिली इस बीच। आशीष गावित की बात की जाए, उसका इस अपने करियर का बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस से 2 ओवर में 3 रन और 4 सफलता, ऐसा रिकॉर्ड उसके नाम के ऊपर है। उसी प्रकार से आज यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत की है, 3 रन देना, 4 सफलता हासिल करना एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड माना जाता है। वो रिकॉर्ड इस बीच विशाल पटेल के नाम, आशीष गावित के नाम है। देखिए रमन जब भी प्रस्थान किए हैं यहाँ पे तो लास्ट ईयर की वो पारी जरूर याद आएंगी। रमन ने बहुत सारी हिट लगाई थी, उसके बाद रमन थोड़ा गुमसुला तलाश के अंदर चले गए थे, कांटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन वापस कैसे भी करके बुलाया था। तो आज यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर रमन पहुंच चुका है। बड़ी हिट लगाने के लिए जाना जाता है रमन की अगर बात की जाए तो, एक लीजेंडरी क्रिकेटर है रमन। स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर आशीष गावित, बहनान ऑटो एन की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छा शॉट इस बीच, देखिए रमन का जैसे ही मैंने बात बताया उसी फितरत के साथ शॉट खेला और गेंद बाउंड लाइन के बाहर इस बीच वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर 4 रन के लिए, और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे पूरव थे और रन बनाने की चेष्टा को वहां पे रोका गया। डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत इस बीच, 57 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के बाद।
अच्छा शॉट इस बीच मिड विकेट के ऊपर सीधे रूफ के ऊपर गेंद चली गई। बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीच अच्छा शॉट हमें जरूर देखने को मिला। एक बेहतरीन इस बीच रमन के बल्ले से निकलने वाला मैक्सिमम, देखिए वहां पे गेंद को थोड़ा सा स्लॉट में किया था और गेंद को भेजा था सीधे रूफ के ऊपर 6 रन के लिए। बेहतरीन शॉट रमन का और 6 ओवर के बाद 63 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद रमन। अगर टूर्नामेंट के लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो जैगवार 11 ने बनाया था 52 रन, और हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो वो भी जैगवार 11 ने बनाया था 141, और दोनों में नाम उसका है जैगवार का। फ्रंट लाइन के ऊपर भी है और बॉटम लाइन के ऊपर है। लोएस्ट स्कोर और हाईएस्ट स्कोर उसमें 6 ओवर के मैच भी हुए थे, वो भी काउंट किया है मैंने साथ में, और साथ में मिलाकर ही बताया है। तो इस बीच एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिली थी, और देखा जाए तो एक पुअर बल्लेबाजी भी हमें देखने को मिली। 6 ओवर के बाद 63 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद वीडी ट्रैवल्स वर्सेस एसडी चैंपियंस के बीच में ये मुकाबला। इसके बाद का जो मुकाबला है बाहनान टाइगर्स और ओम साई 11, दोनों टीम के कप्तान से निवेदन है कि अपने खिलाड़ी को थोड़ा इत्तला कर दीजिए, बुला लीजिए, आपका प्लेइंग 11 तैयार कीजिए और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपको सबमिट करवाना है। जैसे ही ये इनिंग खत्म होगी 2 ओवर के बाद आपको प्लेइंग 11 कॉन्टैक्ट नंबर के साथ देना है। एक बार देना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर के साथ देने की जरूरत नहीं है। अच्छा ओवर किया आशीष ने, 1 ओवर किया 12 रन दिए, 1 सफलता हासिल की। अब इरफान श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने कोटे का पहला पारी की ओर से, और इस बीच देखते ही बनता है सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुक लाइक ए सिक्सर। स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली गई थी। इस बीच हिरेन के बल्ले से निकलने वाला एक और मैक्सिमम, इस बीच चौथा सिक्सर, एक बेहतरीन शॉट हमें देखने को मिला। और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 69 लॉस ऑफ द 6 विकेट 7 ओवर प्रोग्रेस वीडी ट्रैवल्स करंट रन रेट 11.19, और यहां से 90 प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहा है, जो मैंने आपके सामने बताने की कोशिश की। क्रिक हीरोज का जो मैप है वहां तक लेके जा सकता है आपको। इरफान शेख, देखिए कुछ टिपिकल एक्शन है, गेंदबाजी की जो एक्शन है टिपिकल है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से इस बीच स्क्वायर लेग को टारगेट किया। अब हिरेन का लगने वाला इस बीच एक और सिक्सर, उसके बल्ले से 5वां सिक्सर, बेहतरीन तरीके से 75 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद मैच थोड़ा सा फंसा था, जिसको निकाला है यहाँ पे वीडी ट्रैवल्स के मसीहा बन के उतरे यहाँ पे हिरेन। 10 गेंदों के ऊपर 33 रन 5 सिक्सर 330 का स्ट्राइक रेट। बहुत बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखा है, कूल एंड क्लैम, उस प्रकार से अपने कलेजे को ठंडक रख के बाद खेल रहा है। जो गेंद खराब मिल रही है उसके ऊपर प्रहार करने का प्रयास करते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से DTPL सीजन 5 इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर बहुत बेहतरीन ये 5वां सीजन है। हर साल बेहतर से बेहतर आयोजन किया जाता है, ये साल भी एक अच्छा आयोजन। 75 रन वीडी ट्रैवल्स वर्सेस एसडी चैंपियंस के बीच में आज के दिन का पहला मुकाबला। जमीन के सहारे इस बीच डाउन द ग्राउंड खेला, बल्ले को स्वाइप करते हुए रन लेने की चेष्टा को यहां पे रोका गया। अपने आप को रोका जरूर था, इस बीच हिरेन ने रन नहीं लिया गया, क्योंकि हिरेन यहां पे बड़ी हिट लगाना चाहते हैं। अब इरफान शेख, देखिए यहां पे एक और रन बन सकता था, वाइड और भाग के पूरा करते तो 2, मतलब देखिए 1 रन लिया नहीं गया और 1 ए बन सकता था भागते तो। शायद रमन के पास भी वो दमखम है, वो कैपेसिटी है, बड़ी हिट लगा सकता है। अच्छा शॉट इस बीच, वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद चली गई, बाउंड लाइन के बाहर बहुत ऊपर गई थी, सीधे डगआउट के ऊपर जाके गिरी है और 2 रन नहीं लिया।
उसके सामने इस बीच हिरेन ने सिक्सर के साथ जवाब दिया। देखिए बहुत शॉर्ट पिच गेंद कर दी थी, इस बीच छोटी गेंद, बहुत समय मिला था ये गेंद खेलने के लिए और वहां पे गेंद चली गई थी 6 रन के लिए। 82 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ये 7वां ओवर प्रगति के ऊपर है। समय की पाबंदी है, थोड़ा गेंद को फटाफट चेक करने के बाद खेलिए। 70-70 की गेंद है, सेंटर में लगनी चाहिए, ये ट्रैवल खुद ब खुद होगी। वाइड बॉल। देखिए इस ओवर में अब तक देखा जाए तो कम से कम 20 रन आ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 83 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान के बाद। ये 7वां ओवर प्रगति के ऊपर दूर वाले छोर से इरफान शेख अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। एक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, रुक के खेलना पड़ेगा एक बेहतरीन तरीके से। ए वाली गेंद अच्छी थी। देखिए इस बीच लेंथ को थोड़ा आगे रखने का प्रयास किया था, बॉडी से दूर रखा था, वो भी ऑफ स्टंप के ऊपर रखा, मतलब बल्लेबाज थोड़ी दुविधा महसूस किया इस बीच। डॉट गेंद के साथ 1 रन के साथ 84 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद। 7वें ओवर की आखिरी गेंद है और स्ट्राइक के ऊपर रमन है। एक चौका और एक सिक्सर रमन के बल्ले से आ चुका। 333 का स्ट्राइक रेट है रमन का। सामने खेला इस बीच स्टैंड एंड डिलीवर, कड़क बेधड़क सिक्सर इस बीच रमन का। रमन के पास वो ताकत है, वो कैपेसिटी है। 6 के साथ 90 रन पूरे हुए 6 विकेट के नुकसान के बाद। 7 ओवर की समाप्ति हुई, 90 रन विदित ट्रैवल्स। नब्बे रन बन चुके 7 ओवर की समाप्ति के बाद। रमन को जिस काम के लिए भेजते हैं वो काम करता है। ओम साई 11 प्लीज प्लेइंग 11 कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आपको देना है। यस पहुंच चुका है आपका, आभार आभार, आपका प्लेइंग 11 आ चुका है कॉन्टेक्ट नंबर के साथ। बोल्ड आउट किया। देखिए यहां पे पैरों के ऊपर गेंद टकराई थी। यस आउट करा दिया गया है वहां एलबीडब्ल्यू के रूप में। विकेट नंबर इस बीच यहां से देखा जाए तो 7वां का पतन हुआ। हिरन ने अच्छी बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए 40 रन बनाए, 14 गेंद का सामना किया जिसमें 6 सिक्सर शामिल था। एक बहुत ही बेहतरीन पारी देखने को मिली हमें 40 रन की। अब गेंदबाज यहां से तैयार है। आशीष गावित अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर अजीत पटेल पहुंच चुके हैं।
फुल टॉस गेंद थी, इस बीच ड्राइव कर दिया। देखिए खिलाड़ी थोड़ा वाइड था और गेंद सीधी बाउंड लाइन की ओर प्रस्थान करेगी, वहां से चौका मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छा चौका जरूर देखने को मिला। इस बीच एक अच्छा अकाउंट ओपन किया ऑफ स्टंप के ऊपर। इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद थी जिसको सही दिशा में दिखाई और कवर के ऊपर से एक अच्छा चौका, और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 94 रन। अब एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया है अपनी टीम के लिए। एक अच्छा परफॉर्मेंस सभी बल्लेबाजों का योगदान हमें देखने को मिला इसमें। अच्छी गेंद, इस बीच गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद सीधी विकेट कीपर के पास। इस बीच कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं। यहाँ 2 डिजिट में रन बनाने वाले अगर स्कोरर की बात की जाए विनीत ट्रैवल्स की ओर से, तो सुभाष ने 23 रन बनाए थे, हिरेन ने 40 रन बनाए, और रमन अभी भी विकेट के ऊपर मौजूद है 16 के निजी स्कोर के ऊपर। वाइड बॉल दिया जाएगा। इस बीच ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ी सी बाहर थे, और विकेट किस प्रकार से गिरे थे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 7 रन के ऊपर पहला विकेट चला गया था शिव अग्रवाल का, उसके बाद 19 के ऊपर अल्पेश का गया था, और 19 के ऊपर एक दूसरा उस बीच से चला गया था तरुण नायक का। उसके बाद 20 के ऊपर प्रियंक मास्टर आउट हुए थे। गेंद में कैच ड्रॉप हुआ, और वहां से देखिए नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर फिर से एक बार गेंद गेदर नहीं कर पाए। ये रन महंगा पड़ सकता है। देखिए यहां पे अतिरिक्त रन महंगा पड़ सकता है, और धूम्रपान आपकी जिंदगी के लिए महंगा पड़ सकता है। तो प्लीज धूम्रपान से दूर रहिए, अपने परिवार को सेफ कीजिए। ये रमन है भाई, नाम लिख लीजिएगा रमन का। और रमन जब भी आएंगे स्ट्राइक के ऊपर गेंद को बाउंड लाइन के बाहर भेजेंगे। ये बहुत ही नेकदिल इंसान है, एक खुश मिजाज के अगर कोई इंसान है विनीत ट्रैवल्स की ओर से रमन। देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से इस बीच शॉटआर्म पुल कर दिया और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए, और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से बढ़ोतरी होगी 102 रन। 3 डिजिट में स्कोर पहुंच चुका है विनीत ट्रैवल्स। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर से एक बार स्ट्राइक के ऊपर रमन, और इस बीच जैकी भाई का स्वागत हुआ यहां पे सिक्सर के साथ बेहतरीन तरीके से, और 6 रन के लिए रमन छा गए। आपने पिछले साल की जो झलक याद की थी मैंने, वो याद दिला दी। आपका कांटेक्ट नंबर देके जाएगा आज रमन भाई। ट्रैवल्स के लिए प्लीज टॉस टॉस के लिए यहां पे आना है। बहनान टॉस के लिए प्लीज आना है आपको। एक 108 रन बने, 109 रन का टारगेट है, और 13.5 की औसत से रन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मुकाबला जीता जा सकता है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, और खास करके रमन ने 6 गेंदों के ऊपर 28 रन बना लिए, और जिसमें 4 सिक्सर और 1 चौका।
एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है हमारे आयोजन कमेटी द्वारा। इस बीच इस्लामा जिमखाना धर्मपुर द्वारा हर साल आयोजन किया जाता है। ये 5वां सीजन है धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग सीजन 5। एक बेहतरीन तरीके से हर साल 108 रन बने 7 विकेट के नुकसान के बाद। अब 109 रन का टारगेट है, तो फील्डिंग टीम जल्दी से फील्डिंग सजा दे। हमारे क्वालिफाई एम्पायर यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। अगर बात की जाए तो शाहिद मोमिन सर, हैदर शेख सर हमारे साथ थर्ड अंपायर के रूप में, जय पवार सर जुड़ेंगे और यूट्यूब के ऑपरेटर प्रशांत पवार भी तैयार है, दीपेश दूले भी तैयार है, आदित्य कड़व भी यहाँ पे तैयार है कैमरा के रूप में, और दीपक जो स्कोरर है, और क्रिक हीरोज के ऑनलाइन स्कोरर कमलेश नायक, और मैं कमेंटेटर राज चौहान। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धर्मपुर के लोकल कमेंटर के रूप में आकिब शेख जुड़ेंगे कुछ देर के बाद, ऐसी आशा और उम्मीद यहां से की जा रही है। अच्छा शॉट पहली गेंद के ऊपर, इस बीच मिड विकेट के ऊपर गेंद जा रही है बाउंड लाइन की, और वहां से मिलेंगे पूरे 4 रन। जीतने के लिए यहां से देखा जाए तो 109 रन का टारगेट है। इस बीच गेंदबाजी के ऊपर प्रियंक मास्टर को शामिल किया है अपने कोटे का पहला पारी की ओर से। पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले में बहनान ऑटो एंड की ओर से, और स्ट्राइक के ऊपर दक्षेश पटेल है फिलहाल देखा जाए तो। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सुरेश यादव, जिन्होंने एक चौका और एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन जरूर जुड़ चुके हैं। अब प्रियंक फील्डिंग का मुआयना करते हुए, क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर दक्षेश पटेल है, पिछले साल के सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले बल्लेबाज बने थे इसी ग्राउंड के ऊपर। आज क्या करेंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लास्ट ईयर विनी ट्रैवल से खेले थे दक्षेश पटेल, आज उसके सामने है एसडी चैंपियंस की ओर से। रिवर्स पे खेलने का प्रयास किया था, इस बीच गेंद सीधी विकेट कीपर के पास चली गई। कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, डॉट गेंद अंडर आर्म थ्रो किया गया। वहां विकेट कीपर के रूप में मनोज भाई पटेल, एक लीजेंड क्रिकेटर, विनी ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर ऑनर है। देखिए अच्छा शॉट, इस बीच गेंद को देखा, पड़का, उसके बाद जड़ा बेहतरीन तरीके से सीधे रूफ के ऊपर भेजा, बहुत बेहतरीन तरीके से दक्षेश ने इस बीच प्रियंक मास्टर की इस गेंद को बहुत जल्दी पिक किया था
और जिस प्रकार से चरणों के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया, जिसको बाउंड्री के चरणों में भेजा गया, एक बेहतरीन सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 2 डिजिट में स्कोर को पहुंचाया। 11 रन विदाउट लॉस, एसडी चैंपियंस। रिवर्स स्वीप में खेलने का प्रयास किया, इस बीच वहां से हल्की सी अपील जरूर की गई, लेकिन शायद सफल कर चुके थे विकेट के अगल बगल में, तो उस प्रकार से नकारा गया। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ यहां से 11 रन। ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, इस बीच प्रियंक मास्टर है गेंदबाजी के ऊपर, जिन्होंने बीट करके रखा हुआ है इस बीच दक्षेश पटेल को। पावर प्ले का इस बीच यहां से पहला ओवर खत्म हुआ और स्कोर कार्ड के पावर प्ले का इस बीच पहला ओवर खत्म हुआ, 11 रन जोड़े गए इस बीच एसडीसीएम के दोनों बल्लेबाज द्वारा। इस बीच दक्षेश और सुरेश प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छी बल्लेबाजी यहां देखने को मिली। अब यहां से दूसरे ओवर की शुरुआत होगी और उस ओवर की शुरुआत श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से की जाएगी। गेंदबाज तैयार है, फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अल्पेश पटेल को शामिल किया है गेंदबाजी के ऊपर, और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश यादव। बहुत अच्छी गेंद देखिए, इस बीच सीधा विकेट कीपर मनोज भाई के पास गेंद चली गई। बहुत अच्छा विकेट कीपिंग हमें देखने को मिला। आखिरी वक्त के ऊपर गेंद के ऊपर नजरें टिका के रखने के बाद एक अच्छा गैदरिंग हमें देखने को मिला। इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश से स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर बाएं हाथ के गेंदबाज अल्पेश पटेल, एक बहुत ही नामांकित गेंदबाज के रूप में। अपर कट कर दिया, इस बीच बैकवर्ड पॉइंट 30 सर्कल के अंदर, उसके ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड लाइन की और वहां पे मिलेंगे पूरे 4 रन। एक अच्छा चौका और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 15 रन बन चुके हैं और टूर्नामेंट का 131वां चौका जड़ा गया इस बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश यादव द्वारा। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर है, मिड विकेट 30 सर्कल के अंदर, काउ कॉर्नर डीप बाउंड लाइन के ऊपर। अच्छा शॉट, देखिए जहां खिलाड़ी को डीप बाउंड लाइन के ऊपर भेजा वहीं पे शॉट खेला गया। कवर को डीप बाउंड लाइन के ऊपर भेजा, उसी दिशा में गेंदबाजी। वो कहते हैं ना, यहाँ पे कप्तान ने उस प्रकार से फील्डिंग दी हुई है गेंदबाज को, जहां गेंदबाजी की जा रही है वहीं फील्डिंग है, वही खेला गया सिंगल रन। ओम साई 11 मनीषભાઈ પડિયાર टॉस માટે प्लीज कप्तान ने लेने उपस्थित થવાનું છે, तो आपका स्वागत है मनीषભાઈ પડિયાર। ओम साई 11 के बहुत ही नामांकित एक ऑनर है। गेंदबाज तैयार है, अल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फिर से इस बीच दक्षेश राइट हैंड बल्लेबाज है, उसके लिए देखा जाए तो एक बैकवर्ड स्क्वेयर लेग डी बाउंड लाइन के ऊपर और मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में एक खिलाड़ी को तैनात किया है। देखिए वहां पे स्क्वेयर लेग खुला छोड़ा था, उसकी गेंद चली गई बाउंड लाइन की और वहां से 4 रन के लिए बैकवर्ड स्क्वेयर लेग के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया था। इस बीच स्क्वेयर लेग के ऊपर से शॉट खेला गया, बहुत अच्छा शॉट दक्षेश पटेल का इस बीच
और अगेन चली गई 4 रन के लिए। दक्षेश पटेल की बात की जाए तो इस साल अच्छे फॉर्म में है। ठाकुर जी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर धर्मपुर तालुका धोड़िया पटेल प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ था, जो विकेट कीपर के पीछे मनोज भाई है उसकी स्क्वाड ने आयोजन किया था, जिसमें दक्षेश पटेल ने 167 रन बनाए थे और मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। वो दक्षेश पटेल फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर है। फिर से एक बार जमीन के सहारे स्क्वाले की दिशा में खेला है, पीछे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर फील्ड हुआ, जब तक थ्रो करते वहां से रन पूरा कर चुके थे। एक सिंगल रन और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर 21 रन। ए पावर प्ले का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। गेंदबाज तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अल्पेश पटेल और स्ट्राइक के ऊपर सुरेश यादव। एक चौका, एक सिंगल, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर चले गए। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर और श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। कवर की दिशा में खेला इस बीच, वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी है, 1 ही रन मिलेगा। एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट जरूर देखने को मिला, एक सिंगल के साथ 1 रन की 2 रन पूरे किए। एक अच्छा रनिंग बिटवीन हमें देखने को मिला, 2 रन मुकम्मल किए और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। पावर प्ले के 2 ओवर खत्म हुए और स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन बने विदाउट लॉस। एसडी चैंपियन यहां पे जीतने के लिए 109 रन का टारगेट दिया है विडी ट्रैवल्स ने। अगला मुकाबला यहां से बानान टाइगर और ओम साई 11 के बीच में खेला जाएगा। बानान टाइगर के ऑनर की बात की जाए तो फहद भाई बानान और ओम साई 11 के मनीष भाई पटियार। ओम साई 11 मनीष भाई पटियार बहनान के फहद भाई बहनान और रमेश भाई ने मिलकर एंट्री करवाई है। और एसडी चैम की बात की जाए तो हिरेन भाई और नीलकंठ भाई उर्फे नीलू भाई ने एंट्री करवाई है। विडी ट्रैवल्स की अगर बात की जाए तो उसके ऑनर है मनोज भाई। ये हमारे आज के जो खेले जाने वाला मुकाबला है उसके ऑनर्स के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। पावर प्ले खत्म हो चुका है, यहां से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा। 30 सर्कल के अंदर 4 खिलाड़ी, डीप बाउंड लाइन के ऊपर 5 खिलाड़ी, उस प्रकार से फील्डिंग सजाई जाएगी। प्रियंक मास्टर गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से तीसरा ओवर करने के लिए शामिल किया है। बहुत अच्छा, देखिए इस बीच क्या ड्राइव खेला इस बीच और अगेन चली गई सीधे बाउंड लाइन की ओर। अच्छी गेंद इस बीच सीधा विकेट कीपर के पास चली गई, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत, 24 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है। अब प्रियंक मास्टर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर। बहुत अच्छी गेंद, देखिए फिर से एक बार, लेकिन थोड़ी सी बाहर थी, वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। 25 रन बन चुके हैं एसडी चैंपियंस वर्सेस विडी ट्रैवल्स के बीच में मुकाबला। अच्छा शॉट इस बीच, गेंद वहां पे डीप बाउंड लाइन की ओर जरूर गई है और वहां से 6 रन दिया गया। एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें एम्पायरिंग का जो वर्क है देखने को मिल रहा है। एक बेहतरीन तरीके से वहां पे जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, उसके बाद अपना फैसला सुनाया जा रहा है। तो नासिर मामा जो फिलहाल यूके लंदन से उपस्थित हुए, उसकी ओर से कमेंटेटर राज चौहान को 10 पाउंड की एक नोट दी गई है। तो आपका एक गिफ्ट बहुत ही बेहतरीन लगा हमें, पाउंड के रूप में 10 पाउंड आपके मिले हैं, तो आपका बहुत बहुत आभार। आपकी बहुत प्रगति हो, आप बहुत आगे बढ़े, ऐसी हम यहाँ से प्रार्थना दुआ कर सकते हैं।
31 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छी गेंद पीछे से विकेट कीपर के पास चली गई, वाइड करार दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से जरूर बढ़ोतरी होगी। और इस बीच थोड़ी सी चहलकदमी हुक करने का प्रयास किया था। मिड विकेट स्क्वेयर के बीच में नो मैन लैंड में टप्पा खाएगी जब तक फील्ड करते। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया और 2 रन पूरे किए गए। एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन के साथ वहां पे अच्छे 2 रन पूरे किए और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 2 रन की बढ़ोतरी हुई। एक बेहतरीन रनिंग बिटवीन हमें देखने को मिला और 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन बने हैं 34 रन। देखिए इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर टारगेट किया, वहां पे सीव है और सीव कभी कैच ड्रॉप नहीं करते। वैसे देखा जाए तो एक सेफ कैचर माने जाते हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की। अच्छा कैच किया लॉन्ग ऑन के ऊपर और यहां से सुरेश यादव की पारी खत्म हुई। सुरेश यादव ने अपनी टीम के लिए 20 रन जोड़े और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली और पेवेलियन की ओर रुख कर चुका है वहां से सुरेश। अब नईम पहुंच चुके नए बल्लेबाज के रूप में। स्ट्राइक के ऊपर नईम है और गेंदबाजी के ऊपर प्रियंक मास्टर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। देखिए जड़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, एक बहुत ही बेहतरीन देखिए फील्डिंग करने का प्रयास। देखिए प्रियंक मास्टर ने एक अच्छा फील्ड किया था। ओम साई 11 और बाहनान के बीच में टॉस होगा तो दोनों टीम के कप्तान प्लीज टॉस कर लीजिए और अपना फैसला बताइए। 3 ओवर के बाद 34 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद एसडी चैंपियंस वर्सेस विडी ट्रेवल्स। आने वाली 30 गेंदों के ऊपर 75 रन चाहिए। 30 બોલમાં 75 રન જોઈએ મેચ જીતવા માટે અને આ સમીકરણ બંને ટીમ માટે છે કેવી રીતના બેટિંગ અને કેવી રીતના બોલિંગ કરી શકાય। 30 બોલ 75 રન, 108 रन बने थे, 109 का टारगेट दिया था जिसमें से 34 बन चुके हैं। अभी भी 75 रन बाकी है और 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अब चौथे ओवर के ऊपर कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा उसके लिए एक मीटिंग कॉल की गई थी बीच ग्राउंड के ऊपर कि कौन से गेंदबाज को यहां शामिल करना है, कौन से खिलाड़ी को कहां पे तैनात करना है। लेकिन उसका जो जवाब है, उसका जो आंसर है हमें आने वाली गेंदबाजी के ऊपर मिलेगा। व्हाइट बॉल दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 35 रन बनेंगे। चौथे ओवर की शुरुआत इस बीच वहां से गेंदबाजी के ऊपर अल्पेश पटेल। दक्षेश का अच्छा शॉट और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। अल्पेश इस बीच दक्षेश के लिए थोड़ा सा लेंथ बॉल लेके आए थे जिसको सही नसीहत दिया और 6 रन।
बहुत अच्छा शॉट और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। एक अच्छा सिक्सर जरूर देखने को मिला और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रफ्तार जरूर पकड़ेगा। नईम थे स्ट्राइक के ऊपर जिन्होंने कोई गलती नहीं की। तीर से बल्ले से सीधा अब्दुल रजाक वाला शॉट देखने को मिला इस बीच नईम के बल्ले से। दीवू भाई कोटक उर्फे दिव्यस भाई का आज बर्थडे है, तो हम यहाँ से प्रार्थना दुआ करते हैं कि आप बहुत आगे बढ़े, बहुत प्रगति हो, आपका काम धंधे में बहुत बरकत मिले, ऐसी शुभकामना यहाँ से। कीर्ति भाई आहिर के हस्तक से टॉस होने जा रहा है अगले मुकाबले का। चौथा ओवर प्रगति के ऊपर है, 49 रन बन चुके। एक विकेट के नुकसान के बाद अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा था। यहाँ विकेट के ऊपर कीर्ति भाई आहिर, नासिर भाई मामा टॉस करने के लिए जुड़े थे। अब गेंदबाज अल्पेश अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अच्छा ड्राइव किया। इस बीच लॉन्ग ऑफ डी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया। जब तक रोका गया सीधा थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर, तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। और रमन थे वहां पे। रमन ने बल्लेबाजी के ऊपर तो अपना अच्छा करतब दिखा, लेकिन फील्डिंग के ऊपर भी अच्छा करतब दिखाने का। तो इस बीच वेलकम 50 रन पूरे हुए एसडी चैंपियन के। एक बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। 4 ओवर की समाप्ति, पहला हाफ भी खत्म हुआ और दूसरे हाफ में देखा जाए तो 59 रन चाहिए। चार ओवर की समाप्ति हुई, 50 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद। बहुत बेहतरीन तरीके से ओके, यहाँ पे ओम साई ने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी के लिए इनवाइट किया है बनान टाइगर्स को। आने वाली यहां से 24 गेंदों के ऊपर 59 रन चाहिए। 24 गेंद 59 रन और स्ट्राइक के ऊपर दक्षेश अभी भी मौजूद है। अजीत पटेल को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। अजीत पटेल अपने कोटे का यहां से पहला पारी की ओर से 5वां ओवर करने के लिए शामिल किया जा रहा है और अभी भी दक्षेश मौजूद है। 10 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर 2 सिक्सर जरूर जड़े, एक चौका लगाया, 200 का स्ट्राइक रेट है। पूरी लंबाई के साथ देखिए, इस बीच बहुत अच्छी गेंद थी। बल्लेबाज को लगा कि जिस प्रकार से फुल टॉस आने वाली है, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर वहां गेंद टप्पा खाई बल्ले के आगे और सीधा विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई एक्सट्री नहीं, डॉट गेंद। एक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिली। इस बीच शुरुआत हुई है इस बीच अजीत पटेल की डॉट गेंद के साथ। फिर से एक अच्छी गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई एक्सट्री नहीं, डॉट गेंद के साथ एक अच्छी शुरुआत बेहतरीन तरीके से। 50 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद। अब अजीत गेंदबाजी के ऊपर अब तक देखा जाए तो 2 गेंद डॉट कर चुका है, वो भी दक्षेश के सामने। एक लेंथ और लाइन के साथ बहनान ऑटो एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ड्राइव कर दिया। इस बीच लोअर फुल टॉस गेंद थी लॉन्ग ऑन के ऊपर। सुभाष पटेल जब तक फील्ड करते अंडर आर्म थ्रो किया जाए, 1 रन पूरा किया। सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। 51 रन बने एक विकेट के नुकसान के बाद एसडी चैंपियन।
बैठक शॉट का प्रयास, लेकिन गेंद जाएगी भी इस बीच जमीन के सहारे लॉन्ग लेग की दिशा में, बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। और नईम का अच्छा शॉट इस बीच, नईम ने चौके के साथ 55 के ऊपर अपनी टीम के स्कोर को पहुंचाया 1 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 20 गेंदों के ऊपर 54 रन चाहिए, 20 बॉल में 54 रन जो ये मैच जीतवा माटे। यहाँ पे नईम और दक्षेश के बीच में 11 गेंदों के ऊपर 21 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ से होगी तो मैच जीतने का चांस बढ़ जाएगा। वैसे देखा जाए तो 20 गेंदों के ऊपर 54 रन, यानी कि जो मोमेंटम है फिलहाल फील्डिंग टीम के साथ है, ऐसा कहूं तो चलेगा। अब 60-40 मैच है। और रिवर्सिप का प्रयास देखिए, अपने ही माया जाल में फंसे। वो कहते हैं ना, बनी तो बनी नहीं तो सिंगम का घनी, उस प्रकार का शॉट था ये वाला। और विकेट कीपर ने अच्छा गेदर किया, कोई रन नहीं, कोई एक्सट्री नहीं, डॉट गेंद। जमीन के सहारे स्क्वायर लेग की दिशा में पीछे डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे रमन है, जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया था। 1 के साथ 55 से आगे बढ़ते हुए 56 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 56। 5 ओवर के बाद 56 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। 5 ओवर 56 रन 1 विकेट, 18 बॉल में 53 रन जो है। अब आने वाली 18 बॉल के अंदर 53 रन चाहिए, 18 गेंद 53 रन। अब श्री कृष्णा पेट्रोलियम की ओर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 7वें ओवर की शुरुआत होगी। बोल्ड आउट किया, देखिए इस बीच बैठक शॉट का प्रयास था और गेंदबाजी के ऊपर परिवर्तन के तौर के ऊपर संदीप को शामिल किया था। संदीप ने कोई गलती नहीं की, इस बीच स्टंप के बीचों बीच विकेट के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास किया था। नईम खेलना चाहते थे इस बीच बैठक शॉट, लेकिन वहां पे एक अच्छी गेंदबाजी और विकेट नंबर यहां से दूसरा मिलता हुआ नईम के रूप में। नईम ने यहां पे अपनी टीम के लिए देखा जाए तो एक अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास जरूर किया और अपनी टीम के लिए नईम ने 12 रन बनाए, 8 गेंद का सामना किया और आउट होने के बाद पेविलियन की ओर रुक कर चुका है। देखिए गेंदबाजी के ऊपर संदीप को शामिल किया। संदीप एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज के रूप में अपने कोटे का। वैसे पहला पारी की ओर से 6ठा ओवर श्री कृष्णा पेट्रोलियम की ओर से एक अच्छी गेंदबाजी देखिए, यहां से चौथे गेंदबाज के रूप में शामिल किया है संदीप को। शॉर्ट पुल का प्रयास स्क्वायर लेग के ऊपर, वहां पे गेंद खड़ी हो गई और अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपर हैंड कैच किया। शिव अग्रवाल थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बैक टू बैक 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। इस बीच यहां से संदीप, देखिए क्रिकेट की अगर बात की जाए जिसमें 4 विकेट साथ में लिए जाते हैं उससे डबल हैट्रिक, 2 विकेट साथ में लिए जाते हैं उसको ब्रेस विकेट और 3 विकेट को हैट्रिक विकेट कहा जाता है। तो इस बीच ब्रेस विकेट हो चुका है, 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट इस बीच संदीप के नाम। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा वाहिद एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है जिसको गोल्डन डक का शिकार किया। पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी हिट के लिए जरूर गए, लेकिन वहां पे जो संपर्क होना था वो हुआ नहीं और आउट होने के बाद पेविलियन की ओर रुक कर चुका है। अगर हैट्रिक विकेट खत्म होगा तो नासिर भाई उर्फे मामा की ओर से 500 रुपया दिया जाएगा कैश पुरस्कार इस बीच वहां पे संदीप के लिए, लेकिन इस गेंद के ऊपर विकेट लेनी पड़ेगी। वैसे 2 गेंदों के ऊपर 2 विकेट तो आ चुका है। अब नए बल्लेबाज के रूप में सोहेल पहुंच चुका है स्ट्राइक के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बीच कट शॉट का प्रयास, लेकिन गेंद सीधी विकेट कीपर के पास
बहुत अच्छी गेंद, देखिए 3 गेंद डॉट कर चुका है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम मुकाबला चल रहा था, एक अच्छी गेंदबाजी हमें जरूर देखने को मिली। इस बीच 15 गेंदों के ऊपर 53 रन चाहिए, मतलब 18 के ऊपर चाहिए था, 15 के ऊपर चाहिए। थर्ड मैन के ऊपर हिरन है, वहां पे रोकने का प्रयास किया और रोका भी गया। तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई और स्कोर कार्ड के ऊपर 57 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 14 गेंदों के ऊपर 52 रन, 14 गेंदों के ऊपर 52 रन, 52 रन। दक्षेश पटेल अभी भी मौजूद है, दक्षेश को बल्ला चलाना पड़ेगा। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। देखिए इस बीच वहां पे संदीप छा गए, एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ अच्छी गेंदबाजी। देखिए अब वैसे देखा जाए तो सुभाष पटेल एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, वो भी अब तक तो गेंदबाजी के ऊपर आए नहीं, मतलब एक नया एक्सपेरिमेंट, एक परिवर्तन के तौर के ऊपर अच्छी गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। सामने खेला इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर और गेंद जाएगी सीधी आउट ऑफ पार्क। दक्षेश पटेल एक बेहतरीन सिक्सर। इस बीच संदीप थोड़ी सी गलती कर बैठे, श्री कृष्णा पेट्रोलियम की ओर से थोड़ा सा लेंथ बॉल कर दिया और जिसको बहुत जल्दी पिक किया और गेंद को बाउंड लाइन के बाहर भेजा 6 रन के लिए। और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 63 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान के बाद। 12 गेंदों के ऊपर 46 रन चाहिए, 12 बॉल में 46 रन जो ये मैच जीतवा माटे। बारह गेंदों के ऊपर यहां से 46 रन चाहिए। हर ओवर में देखा जाए तो यहां से 12.5 रन चाहिए, हर ओवर में 12.5। अभी भी मौका दोनों टीम के पास है। देखिए मौका जितना छोटा शब्द है उतना ही समय मिलता है, उसको पकड़ना पड़ता है, मगर मौका एक बार चला गया फिर वापस नहीं आता। अभी भी 12.5 की औसत एक ऐसी है जो बनाई जा सकती है। और गेंदबाजी के ऊपर इस बीच अजीत पटेल, अजीत ने पहला ओवर किया था, 6 रन दिया था और कोई रन नहीं दिया था। अच्छा शॉट, इस बीच गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए, एक बेहतरीन सिक्सर और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 69 रन, 69। ट्वेंटी 23 की औसत से रन बनाना पड़ता है। 18 गेंद था तब 13 का औसत था। अब 2 ओवर का खेल बाकी है, 12 गेंदों के ऊपर, मतलब हर ओवर में 23 रन चाहिए। जब 18 गेंद बाकी थे तब 13.5 का चाहिए था। गेंद जा रही है, इस बीच वहां पे बाई के रूप में चौका मिला, बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए इस बीच यहां पे बाई के रूप में एक चौका काउंट जरूर किया जाएगा। देखिए वहां पे मिसफील्ड हुआ और दूसरा एक चौका चला गया। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेल्ले के ऊपर एक और चौका मिला। इस बीच वहां पे सोहेल धर्मपुर यानी कि सोहेल इंजीनियर स्ट्राइक के ऊपर। नौ गेंदों के ऊपर 32 रन चाहिए अभी भी। आने वाली 9 गेंद 32 रन और गेंदबाजी के ऊपर अजीत पटेल। बहुत बेहतरीन लोअर फुल टॉस गेंद के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और एक टिपिकल शॉट हमें देखने को मिला और गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 83 रन। देखिए सोहेल इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। श्रीजी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर 2 गेंद के ऊपर 11 रन चाहिए थे और सोहेल इंजीनियर ने वहां पे 2 सिक्सर लगाकर मैच जिताया था। तो आज भी वही काम करता हुआ यहां से सोहेल धर्मपुर 6 गेंदों के ऊपर 17 रन बना चुका है, 2 सिक्सर 1 चौका। अब यहां से सोहेल धर्मपुर है स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर अजीत पटेल। देखिए आने वाली 8 गेंदों के ऊपर 26 रन, 8 गेंद 26 रन। कौन जीतेगा कौन हारेगा
वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मैच थोड़ा सा रुका हुआ, थोड़ा सा फंसा हुआ बानान ऑटो एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर अजीत पटेल। इस बीच देखिए तीर से बल्ले से सीधा शॉट खेलने का प्रयास किया प्रियंक है वहां पे, जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया। देखिए जब 1 रन लिया जाता है तो गेंदबाज थोड़ी सी राहत की सांस जरूर लेता है, क्योंकि जब बड़ी हिट लगने लग जाती है गेंदबाजी के ऊपर तब गेंदबाज को वापसी करना मुश्किल हो जाता है। तो इस बीच अच्छी वापसी करवाई अजीत ने, सिंगल रन स्ट्राइक के ऊपर दक्षेश से। फुल टॉस गेंद इस बीच हुक कर दिया है, लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद जा रही है और पीछे खिलाड़ी गेंद जब तक पहुंचते हैं वहां पे अल्पेश, और 2 रन पूरे किए। एक अच्छा रनिंग बिटवीन 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 86 रन बने 3 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए, 6 गेंद 23 रन, 6 बॉल में 23 रन जो ये मैच जीतवा माटे। रिव्यू लिया गया बीमर का, यस सर, बीमर का रिव्यू चेक किया जाएगा। ना नो बॉल नहीं है, फेयर डिलीवरी। डिपिंग फुलटॉस गेंद थी, इस बीच सीधी स्टंप के बॉटम में जाके टकरा रही, उस प्रकार वाली गेम थी। ऐसा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 23 रन चाहिए, 6 गेंद 23 रन। आने वाली 6 गेंदों के ऊपर 23 रन, मैच में मजा आएगा। कल भी बहुत बेहतरीन मुकाबला आखिरी वाला हमें देखने को मिला था, इस बीच इसी ग्राउंड के ऊपर अली इंडियंस और बहनान टाइगर के बीच में। गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले छोर से इस बीच संदीप को बुलाया है। प्लेड ऑन हुआ यहां पे, देखिए संदीप ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोल्ड आउट किया और आउट होने वाले खिलाड़ी सोहेल धर्मपुर, जिन्होंने 8 गेंदों के ऊपर अपनी टीम के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर की और पेविलियन की ओर रुक कर चुका है। 18 रन बनाए जिसमें 2 सिक्सर शामिल और 1 चौका शामिल था। 225 का स्ट्राइक रेट के साथ पेविलियन की ओर रुक करता हुआ यहां से सोहेल धर्मपुर। अपील जरूर की गई थी वहां पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अच्छा शॉट इस बीच स्क्वायर की दिशा में गेंद चली गई, सीधा थ्रो हुआ यहाँ गेंदबाज संदीप की ओर। तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय था, सिंगल के साथ रन नहीं लिया गया।
87 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी यहाँ से 22 रन चाहिए, मतलब 4 गेंद का खेल बाकी है। चारों बड़ी हिट चाहिए मैच जीते आने के लिए। 3 गेंद का खेल बाकी है, सॉरी। फुलटॉस गेंद थी, इस बीच वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जोड़ेगा। एक अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 88 रन बने। 88, 4 विकेट के नुकसान के बाद 3 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए। 3 गेंद 21 रन। स्क्वेयर लेग की दिशा में खेला, वहां पे पीछे खिलाड़ी प्रियंक है। जब तक फील्ड करता सीधा थ्रो हुआ गेंदबाज की ओर, तब तक कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं, डॉट गेंद। संदीप तैयार फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अपने कोटे का दूसरा पारी की ओर से अल्टीमेट ओवर करते हुए श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। अच्छा शॉट इस बीच वहां पे गैप में है और अगेन बाउंड लाइन की ओर जरूर ट्रैवल करेगी और चौका मिलेगा। और चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 4 रन की बढ़ोतरी होगी। 92 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान के बाद। दक्षेश की बात की जाए, 19 गेंद का सामना किया, 33 रन बनाए, जिसमें 2 चौके 3 सिक्सर शामिल। अभी भी 1 गेंद का खेल बाकी है और 17 रन चाहिए। एक बड़ी हिट यहाँ दक्षेश का जो एक रिकॉर्ड है बहुत बेहतरीन बन सकता है। 92 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। इनसाइड आउट किया है, इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौका जाएगा। देखिए चौका चला गया। चौके के साथ 96 रन बने। एसडी चैंपियन वीडी ट्रैवल्स ने यह मुकाबला बेहतरीन तरीके से जीत लिया है। एक अच्छा परफॉर्मेंस वीडी ट्रैवल्स के सभी खिलाड़ी, सभी गेंदबाजों का रहा है। और गीतेश गायकवाड़ मतलब संदीप, यहां पे मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा संदीप को।